ओबीसी समाज की जो है बड़ी बैठक हो रही है और थोड़ी देर में रैली में तब्दील हो जाने वाली है। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग नेताजी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है, क्यों आप लोगों को बार बार इकट्ठा होना पड़ रहा है इस देश में। देश में इसलिए बार बार इकट्ठा होने की जरूरत है। हाँ, कि हमारी मांग है जातिगत जनगणना कराई जाए। जनगणना कराई जाए। बीजेपी तो कहती है कि इसकी ज़रूरत शायद नहीं है और ये तो सरकार को डिस्टेब्लिश करने के लिए हो रहा है। वो बीजेपी को जरूरत नहीं है, लेकिन ओबीसी को जरूरत है। इस देश के 85% 90% लोगों को जरूरत है। वो तो कहते हैं हमारे में साथ ज़्यादा ओबीसी है, हम खुद ओबीसी हैं, प्रेसिडेंट भी ओबीसी है, एससी है। तो फिर क्या दिक्कत है? जातिगत जनगणना करा दो। जानवरों की होती है, पशुओं की होती है, सबकी गिनती होती है देश में। वो कह रहे हैं कि अगर हम कराएंगे ऐसा तो फिर देश में जो है भेदभाव और बढ़ जाएगा, जातिगत संघर्ष और बढ़ेगा। ये तो बहानेबाजी है। वो जानते हैं कि हम जातिगत जनगणना करा देंगे ना, तो पता लग जाएगा कौन के घर में नौकरी कितनी है, कौन कितना पैसे वाला है, कौन सी स्थिति में है। ओबीसी हो, जनरल हो, कोई भी हो, सबका पता लग जाएगा। सबका? हाँ, सबका पता लग जाएगा। जनगणना तो उसके बाद क्या करेंगे आप? जनगणना हो जाएगी, जागी जैसी स्थिति है। पढ़ाई लिखाई पे समाज को योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए या ज्यादा जनसंख्या के हिसाब पे? तो ये कहते हैं टोटल एजुकेशन फ्री करो। हाँ, हेल्थ और एजुकेशन। अभी जाति जनगणना पर है ना। हाँ? जाति जनगणना में जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसको हिस्सेदारी ज्यादा मिलेगी ना। तो बाकी जनसंख्या मिलना चाहिए उसे। लेकिन जिसको कम होगी फिर वो कहेंगे हम भी ज्यादा संख्या होते तो मेरे साथ भी ऐसा होता। 4 भाई होते हैं ना घर में, तो चारों को हिस्सेदारी मिलती है बराबर। हाँ, तो चलिए, ज्यादा थोड़ी होती है। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नाथू सिंह गुर्जर है, इंकलाब विकास दल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप लोग भी चुनाव लड़ने वाले हैं दिल्ली में? पूरी सीट पर लड़े। 70 सीट पे लड़ेंगे? हाँ, तैयारी फुल है हमारी। कौन है आपका विरोधी मुख्य, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? कौन है विरोधी? कोई नहीं। ओबीसी का और इतने बड़े समाज का कौन विरोधी है? अच्छा, आप लोग ओबीसी के दम पे लड़ेंगे और पटक देंगे बीजेपी को? बीजेपी गई कहोगी। और केजरीवाल तो गए पर मैंने इसको भी नहीं छोड़ना है, दोनों को नहीं छोड़ना है। भाई साहब हैं, चाचा जी हैं, उनसे पूछते हैं क्या क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा। मेरा नाम राजेश कुमार इंडोलिया है। मैं इंकलाब विकास दल पार्टी का SC/ST मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और लेकिन ये तो ओबीसी महासभा का पंचायत है। ओबीसी और SC और माइनॉरिटी के लोग सब एक ही पंचायत है ये। अच्छा, ये कहने के लिए। अरे आप भाई साहब, आपको तो प्रेसिडेंट मिल गया, प्राइम मिनिस्टर मिल गया, अब क्या चाहिए ओबीसी को? बहुत कुछ चाहिए। अभी भले ही प्रेसिडेंट मिल गया है, PM मिल गया है, लेकिन जो हमारी समस्या है, इस देश की समस्या है, वो हल नहीं हुई है। वो हल नहीं हो पा रही है। हल नहीं हो पा रही है। युवा नेता हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है। बीजेपी तो कह रही है कि क्या जरूरत है, जुटमुट का डिस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट को, जो है इससे तो और संघर्ष बढ़ेगा। संघर्ष बढ़ेगा। हमारी जो मांग है पूरे देश में जाति जनगणना करवाया जाए। हम लोग बिहार से आते हैं और बिहार इतिहास में पहली बार अपने दम पर स्टेट गवर्नमेंट के खर्च पर पूरे राज्य में जाति जनगणना को लागू करवाए। हम लोग करवाए हैं, सरकार द्वारा उसे लागू नहीं किया जा रहा है, इसकी मांग हम लोग को है। वहाँ भी तो सरकार जाति जनगणना के बाद संघर्ष शुरू हो गया। कहाँ संघर्ष शुरू हो गया? कोई भी समाज कह रहा है हमारी संख्या कम। की लड़ाई में, संघर्ष में, अगर आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष होती है तो उसको दुखद नहीं न माना जाए। संघर्ष अच्छी चीज है। क्या नाम हो सर आपका? उदय उज्जवल नाम हुआ। उदय उज्जवल जी बिहार के किस जिले से हैं? औरंगाबाद जिले से। औरंगाबाद से। आपने देखा कि जो धानुक समाज के प्रतिनिधि संघर्ष धरने पे उतर आए, स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आया कि हमारी आबादी जो है कुर्मी समाज से ज्यादा है और उल्टा उन्हीं को ज्यादा। तो जातिगत जनगणना हुई है, जिसकी जितनी भागीदारी होगी, वो कह रहे हैं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने ऐलान किया है कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। लेकिन उसमें जो सरकार ने तो ईमानदारी से काम किया, आप लोगों ने भी किया। वहाँ चोर दरवाजे की सरकार है। हाँ, हमारी सरकार बनेगी। लालू जी भी थे ना उस समय।
जब तो हम लोग तो जिस समय लालू जी थे तो हम लोग तो जातिगत जनगणना करवाए हैं। सरकार नहीं करवाए, लेकिन उसके बाद सभी लोगों ने ओबीसी में भी और एससी में भी कहे कि हमारी कम है, हमारी कम है, ये तो हमें कम करके बताओ। नहीं, अगर उस तरह का होगा तो फिर से उसको दिखवा लिया जाएगा। ओबीसी में कहीं कोई फूट नहीं है, दिखवा लिया जाएगा। जातियां संतुष्ट हैं। तो यही तो बीजेपी कह रही है कि ये तो कभी थमने वाला नहीं है, इसको जितना छेड़ेंगे ये कभी थमेगा नहीं। इसको क्लोज करे ना, ऐसा थोड़े है। निष्पक्ष अगर पूरे देश में जातिगत जनगणना हो जाएगी तो उसमें कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगी। बड़े पद जो मिले पीएम और प्रेसिडेंट का ओबीसी समाज को, एससी समाज को छोटा है देश को। अच्छा, आपको आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग चला रहे हैं, जो नहीं चाहते हैं कि देश में ओबीसी के लोग को सही आरक्षण का लाभ मिल सके। जो उनकी हिस्सेदारी है उनको सही तरीके से नहीं मिलने दे रही है। आपका कहने का मतलब अगर इंडिया गठबंधन से ओबीसी प्राइम मिनिस्टर बनता है, एससी प्राइम मिनिस्टर, तब ये सही होगी। इंडिया गठबंधन ओबीसी आज के डेट में जो नकली ओबीसी बने हुए हैं, वो ओबीसी सिर्फ नाम के हैं। चाहे वो उज्जवल जी, पूरा नाम क्या हुआ? उदय उज्जवल जी का साफ कहना है कि पिछड़ों को हक मिलना चाहिए, लेकिन ये बीजेपी वाला पिछड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग नकली है और आरएसएस के एजेंट है, यही ना? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ, औरंगाबाद से है। अभी औरंगाबाद से है। तो क्या लग रहा है वहाँ पर जो पासवान समाज बोले कि हमारा तो 9% है, ज्यादा है, हमें कम कर दिया गया। धानुक समाज बोल रहे हैं हमें कम कर दिया गया। ये बखेड़ा पूरे देश में नहीं होगा फिर से? नहीं, बिहार में हुआ और नहीं देश में होगा। क्या बात कर रहा है? धानुक समाज ने आंदोलन किया कि नहीं? हमारा कि मेरा कम कर दिया गया, और कुर्मी समाज है ही नहीं बिहार में, उनको 3%, 3.5%। थोड़ी बहुत बात आई है ना, लेकिन वे संतुष्ट हुए, चूँकि पूरी ईमानदारी से, पूरी तत्परता से वो जातीय जनगणना बिहार में करवाया। किसको श्रेय देते हैं? नीतीश जी को कि लालू जी को? 500 करोड़ रुपया खर्च करके बिहार सरकार ने अपने बूते करवाया। हम लोगों का मोटो था कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। 500 करोड़ एक स्टेट में, तो 28 स्टेट में कितना करोड़? 100 करोड़, 1000 करोड़ हो जाएगा। हजारों हजार करोड़ एडवर्टाइज पे खर्च कर रहे हैं। इसीलिए भी होना चाहिए। ये एडवर्टाइज पे खर्च कर रहे हैं। उसके बाद अपना चेहरा चमकाने के लिए करा रहे हैं। अगर इसके बाद प्रचार के लिए कर रहे हैं। एक बार फिर से अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। अनिल कुमार जी, ऐसी तरह की जनगणना के बाद फिर से कहीं देश में ये तो नहीं होगा कि मेरा कम बताया गया, मेरा कम बताया गया? पूरे देश के अंतिम पंक्ति में खड़े लोग, गरीब लोग, दलित लोग, माइनॉरिटी के लोग, सारे लोग चाहते हैं कि नहीं हमारा जातीय जनगणना हो। आप कहाँ से आए हैं? जी, हम बिहार के औरंगाबाद जिला से आए हैं। मेरा नाम शहजादा शाही है। आप भी चाहते हैं? मुसलमान समाज में जो है, मुस्लिम समाज में तो जाति का विरोध होता है पूरा। सबसे पहले ओबीसी महापंचायत के महाधरना पे, जंतर मंतर पे हम तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, इनके तरफ मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। इनके तरफ से आपके चैनल जो दिखा रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। चलिए भाई दर्शकों, इन्होंने बधाई दिया है। यूट्यूबर तो कोई पूछता नहीं है, अब ये लोग दिए हैं। चलिए, मेन मीडिया तो आपका आवाज उठाता नहीं है, अब हम लोग उठाते हैं। मीडिया खुद ही 2 हिस्से में बढ़ गई है ना? हाँ। तो हम लोग मीडिया है जो हम लोग अच्छे हैं या कि वो लोग अच्छा है? आप लोग अच्छे हैं। चलिए, धन्यवाद इसके लिए। जो है ये बताइए, आपको दुख भी होगा अगर सैयद और पठान ये सब होगा, आप में भी गिना जाएगा? नहीं, किसी चीज में किसी को कोई दुख नहीं है। जिनका जो अधिकार है, संविधान जो कहता है, उसमें सबों को हिस्सेदारी बराबर होनी चाहिए। आप मतलब कौन से ओबीसी में आते हैं? मुस्लिम समाज में? नहीं, हम मुसलमानों में ब्राह्मण हैं, हम सैयद हैं। लेकिन आपको दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। बात है कि जो है, जो ऊंची जातियां हैं मुसलमानों में, सैयद, वो कह रहे हैं कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, कहीं पर से दिक्कत नहीं है। हम लोग का एक ही चीज है। हाँ। और हमारे आप हक छोड़िएगा ना? अंसारी, कुंजड़ा, पसमानदा, इनके लिए अपना हक छोड़िएगा ना? उनका हक जो उनका मिल रहा है, मिलता रहेगा। उनकी लड़ाई। अच्छा, आप लोगों ने मतलब ठीक है, आप में दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। सर, क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार। आप कहाँ से आए हैं? गया जिला से। आप बिहार से हैं। बिहार के लोग एकदम खुटा गाड़ देते हैं राजनीति में, तो आप जो है ये बताइए, यहाँ भी खुटा गाड़िएगा, दिल्ली में भी? देखिए, सबसे पहले यह लड़ाई तो ओबीसी का है, और जिस तरह से आपने पहले कहा कि यूट्यूबर को कोई नहीं पूछता है, तो एक तरह से आप लोग भी मीडिया वाले ओबीसी ही मीडिया के रूप में हुए, इसलिए यह तमाम। अच्छा, जरूरी नहीं है हम ओबीसी नहीं भी हो तो? नहीं, मीडिया के रूप में ओबीसी हुए। हाँ, चलिए, बड़ी अच्छी बात। के रूप में ओबीसी हुए। जो ओबीसी की बात उठाए, वो ओबीसी कहा जाएगा।
कि हमारे पार्टी के सम्मान नेता जो राहुल गांधी जी हैं, वह ओबीसी के बारे में दिन रात रटते। पार्टी आप कांग्रेस से हैं? कांग्रेस से हैं। चलिए, कांग्रेस वाले हैं एक यहाँ मजबूती से खड़े हैं। ओबीसी के धरना प्रदर्शन था और ओबीसी की बात हमारी पार्टी हमेशा उठा रहा है, तो हमारा आप लोग ये बात बताइए, सब तरह का मुद्दा उठाते हैं, इस देश का जो बहुसंख्यक है उसका भी तो आवाज उठाइए। बांग्लादेश वाला सब आवाज उठाते कहीं नहीं है। सबसे बड़ा जनसंख्या तो ओबीसी का, तो उसका तो उठा ही रहे हैं हम लोग। और बांग्लादेश के लोगों का नहीं उठाइए, वहाँ अल्पसंख्यक लोगों के साथ जो गलत हो रहा है, न्यूज आ रहा है, वह भी गलत है ना। हमारा पार्टी एक ऐसा पार्टी है जिसके मंच पर सारे लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, बहुत अच्छा लगा कि आप भी बांग्लादेश में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ हैं। इसलिए ओबीसी समाज सच्चे ओबीसी हैं आप, जहाँ भी गलत हो विरोध होना चाहिए ना। चलिए, तो जातिगत जनगणना में अच्छे लोग हैं आप। क्या नाम हुआ? संजय यादव। यादव जी। बिहार में यादवों का बड़ा मांग था कि हम 18% हैं, लेकिन 14.5% सरकार ने गिन दिया। तो मैंने आप खुश हैं कि अभी भी नाराज हैं? खुश हैं। अब तो नहीं कहिएगा कि हम 18% हैं, 20% हैं। वो है जितना गिनती में आएंगे वही ना है। ठीक है, तो ठीक है, मैंने और पूरे देश में होना चाहिए। देश में, पूरे देश में। की नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकुल कुमार दांगी है। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? बिहार के गया जिला से आए हैं। वाह 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 वाह, मैंने बिहारी लोग पूरा छोड़ते नहीं हैं, जन आंदोलन में भी हैं। चलिए, मजबूती से लड़िए। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहला बात है कि हमारे देश में 52% ओबीसी की जनसंख्या है। हाँ, आप भी ओबीसी समाज से हैं? जी जी। दांगी समाज ओबीसी में आता है? अति पिछड़ा में आता है, लेकिन हम लोग देश लेवल पर पिछड़ा में ही आते हैं। तो सबसे पहले ओबीसी को 52% जनसंख्या के अकॉर्डिंग 52% हम लोगों को सीट रिजर्व होना चाहिए, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी और नौकरी के लिए भी। वाह 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 वाह, तब तो आप एकदम छोड़िएगा नहीं। आप कहाँ से आए हैं? मध्य प्रदेश से। क्या आप लोग को क्या दिक्कत? आपको भी चाहिए जातिगत जनगणना? अरे यादव मुख्यमंत्री है वहाँ, आप क्या चाहिए? जातिगत जनगणना होना चाहिए। यादव जी से खुश नहीं है? खुश हैं यादव जी का, मुख्यमंत्री है ना यादव जी। जनगणना कराएं तभी तो। जातिगत जनगणना भी चाहिए भाई, मुख्यमंत्री से नहीं चलेगा काम। जातिगत जनगणना आपको भी चाहिए? एमपी के भिंड जिले से हूँ। हाँ। जब जो एमपी पुलिस का रिजल्ट आया है, हाँ। उसमें 13% आरक्षण की कोई सीट नहीं है। 13% रिजल्ट हो रखा है। उसके खिलाफ आंदोलन के लिए आए हैं। बहुत बढ़िया।